अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मैकेनिक्स का थर्ड चैप्टर स्टडी कर रहे थे जिसका पहला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है डिराइव रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंड रेडियस ऑफ सर्कल। आर्क लेंथ s होता है और रेडियस ऑफ द सर्कल r होता है। तो हमने इस क्वेश्चन में बेसिकली s इज इक्वल टू r थीटा प्रूव करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी एंड प्रूव दैट v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी को बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, और जब हम एंगुलर वेलोसिटी को एक्सप्लेन कर लेंगे तो उसके बाद इस एंगुलर वेलोसिटी का हमने लीनियर वेलोसिटी के साथ रिलेशन देखना है। तो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 से, s इज इक्वल टू r थीटा को प्रूव करेंगे। तो आपके सामने ये दो सर्कल हैं, इन पे आपने फोकस करना है। पहले ये रेड वाले सर्कल को देखें। कंसीडर करें कि मेरे पास एक रॉड है OP, ठीक है। ये कुछ लम्हे बाद पोजीशन OP1 पे पहुंच जाता है, ठीक है। अगर आप गौर से देखें, ये मेरे पास जो आर्क बन रही है PP1, इसकी लेंथ और रेडियस ऑफ द सर्कल की लेंथ बिल्कुल इक्वल है। अगर हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट सीधा कर दें PP1 आर्क को, तो इसकी लेंथ और रेडियस ऑफ द सर्कल की जो लेंथ है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होगी। तो आपने स्टडी किया हुआ है, जब आर्क लेंथ और रेडियस ऑफ द सर्कल की लेंथ इक्वल हो तो फिर यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन के इक्वल होता है। तो इसी बात को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। द आर्क PP1 इज इक्वल टू R, मतलब ये कि आर्क की जो लेंथ है वो रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल है। सबटेंडेड एंगल 1 रेडियन, तो फिर जो एंगल सबटेंड होगा वो 1 रेडियन होगा डेफिनेटली। व्हेन OP मूव्स एंड रीचेस एट OP1, मतलब ये कि ये जब OP मूव करता है, रोटेट करता है और वो रीच करता है, पहुँच जाता है OP1 पर। तो जब ये OP1 पर पहुँचेगा तो आर्क PP1, इसकी वजह से जो एंगल सबटेंडेड होगा वो 1 रेडियन होगा। तो इसको लेट से हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसने बाद में यूज़ होना है। सिमिलरली अब आप दूसरे सर्कल पे फोकस करें। इस सर्कल में भी मेरे पास एक रॉड है जिसकी पोजीशन OP है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो R है इस सर्कल का। कुछ लम्हे बाद ये OP से ये रॉड मूव करता है, रोटेट करता है और वो P2 पॉइंट पर पहुंच जाता है। मतलब ये कि अब इसकी जो पोजीशन होगी वो OP2 होगी। इस रॉड ने जो डिस्प्लेस किया है उसकी डिस्प्लेसमेंट S के इक्वल है। मतलब ये कि अब इस आर्क की लेंथ और रेडियस की लेंथ इक्वल नहीं है। तो जब इस आर्क की लेंथ यहाँ पे इस रेडियस के इक्वल नहीं होगी तो फिर यहाँ पे जो एंगल सबटेंड होगा वो थीटा रेडियन होगा, 1 रेडियन नहीं होगा, वो उसकी वैल्यू कुछ और हो सकती है। तो हम जर्नली फिर क्या लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं थीटा रेडियन। तो यही बात यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दी है। सिमिलरली आर्क PP2 इज इक्वल टू S, मतलब ये कि आर्क जो है PP2 उसकी लेंथ S के इक्वल है, सबटेंडेड एंगल थीटा रेडियन। तो उसकी वजह से फिर जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे वो थीटा रेडियन होगा, वो 1 रेडियन के इक्वल नहीं होगा क्योंकि हमें उसकी लेंथ का नहीं पता कि वो कितनी है, वो रेडियस के इक्वल नहीं है। व्हेन OP मूव्स एंड रीचेस एट OP2, और ऐसा कब होगा? जब ये OP लेंथ, ये OP जो रॉड है ये कहाँ पे पहुँच जाएगा? OP2 इस पोजीशन पर पहुँच जाएगा। तो आर्क PP2 की वजह से जो एंगल सबटेंड होगा वो थीटा रेडियन के इक्वल होगा। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं लेट से, क्योंकि अब इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ने यूज़ होना है। तो ये किस तरह से यूज़ होंगी? हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से। तो आर्क PP1, ये इस साइड पे आर्क PP1 है, इसको डिवाइड कर देंगे आर्क PP2 से, और दूसरी साइड पे यहाँ पे 1 रेडियन है और यहाँ पे थीटा रेडियन है, तो इन दोनों को भी डिवाइड कर देंगे। रेडियन के साथ रेडियन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 1/थीटा बाकी रह जाएगा। और आर्क PP1, इस PP1 की लेंथ हमने कहा था कि रेडियस के इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे R लिख दिए। और इस PP2 आर्क की लेंथ क्योंकि S के इक्वल थी तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे R/S
एस आ जाएगा। आर ओवर एस इक्वल टू 1 ओवर थीटा। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आसानी से रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करना है, जो कि है एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल वेलोसिटी क्या होती है? जब भी डिस्प्लेसमेंट में टाइम के लिहाज से चेंज आता है तो हम लोग उसको कहते हैं वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें, मतलब ये कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर जो हमारे पास आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। तो यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है एंगुलर वेलोसिटी की। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी को डेफिनेटली हम v से तो डिनोट नहीं कर सकते, तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट किया जाता है। ग्रीक लेटर है, ये W की तरह होता है, इसको ओमेगा बोलते हैं, तो इसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है। और एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है SI सिस्टम में, वो होता है रेडियन पर सेकंड। अब इसी एंगुलर वेलोसिटी को हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ये आप इस सर्कल पे फोकस करेंगे। लेट्स से ये मेरे पास एक पार्टिकल है जो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। एक आप कंसिडर कर सकते हैं कि एक रॉड है जिसकी लेंथ OP है, इसको रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं। किसी टाइम इंस्टेंट t1 में इसकी पोजीशन होती है p1, ठीक है। t1 टाइम गुजरने के बाद इसकी जो पोजीशन हो जाती है वो OP1 होती है। अगेन कुछ टाइम गुजरेगा, उसको हम t2 कहेंगे, तो t2 टाइम इंटरवल में इसकी पोजीशन OP2 हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही पोजीशन चेंज होगी, ये बॉडी डिस्प्लेस करेगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे दो होंगे। जब टाइम t1 था, t1 टाइम इंटरवल में हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, यहाँ पे जो एंगल होगा वो θ1 होगा। इसी तरह से जब ये रॉड p1 से p2 तक मूव करेगा, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो θ2 होगा, या आप कह सकते हैं जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी वो θ2 होगी। तो यही बातें यहाँ पे हमने एक्सप्लेन की हैं। कंसिडर पार्टिकल P इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ OP इज θ1 एट टाइम t1। टाइम t1 इंटरवल में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी वो θ1 होगी। लेटर टाइम t2, कुछ टाइम t2 के बाद इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज θ2। यहाँ पे जब कुछ टाइम गुजर जाएगा तो उसके बाद इसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी वो θ2 होगी, ठीक है। क्योंकि हमने एंगुलर वेलोसिटी की तरफ जाना है तो हम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, तो वो होगी θ2 माइनस θ1। इसी तरह से चेंज इन टाइम की भी बात हमने करनी है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम में जो चेंज आएगा वो आपको पता है दो टाइम थे, एक t2 था टाइम इंटरवल और इनिशियल टाइम इंटरवल था t1। तो जो फाइनल हमारे पास चेंज इन टाइम डेल्टा t की वैल्यू आएगी वो आएगी t2 माइनस t1। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं और ये एवरेज का साइन है। तो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। θ2 माइनस θ1 को हम डेल थीटा लिख सकते हैं, मतलब चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और t2 माइनस t1 को हम डेल t लिख सकते हैं, मतलब चेंज इन टाइम। तो इस तरह से एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला आ जाएगा जो कि इक्वल है डेल थीटा ओवर डेल टी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के बाद हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इस तरह की टर्म्स आप छोटी क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं, 9th में हैं। तो आपने इंस्टेंटेनियस के वर्ड पे फोकस करना है। इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है? इंस्टेंटेनियस का मतलब ये है कि एक ख़ास लम्हा। इंस्टेंट का मतलब होता है लम्हा। एंगुलर वेलोसिटी तो आपने पढ़ ली है कि चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन जब हम एक खास लम्हे की बात करेंगे तो लम्हा क्या होता है, आपने इंस्टेंट के वर्ड पर गौर करना है। लम्हा बहुत छोटे टाइम को कहते हैं। तो जब बहुत छोटा टाइम का क्या मतलब होगा? एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन टाइम अब चेंज होगा, लेकिन किसके लिए? एक लम्हे के लिए। मतलब ये कि बहुत छोटे टाइम को हम लम्हा कहते हैं और टाइम
इतना कम चेंज हो कि हम उसको लम्हा बोल सकें तो फिर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये वीडियो एनिमेशन देखें। लेट्स से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है और हम कंसिडर करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट 1 सेकंड के बाद 100 डिग्री रोटेट कर लेता है। ठीक है, 100 डिग्री ये रोटेट कर लेता है। अच्छा देखें, 1 सेकंड जो टाइम इंटरवल है ये बहुत छोटा टाइम तो नहीं है। हमने कहा था कि इंस्टेंट के लिए टाइम को बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम चेंज होना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, इस 1 सेकंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इस 1 सेकंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो चेंज आएगा अब वो हाफ सेकंड के लिए आएगा, 0.5 सेकंड के लिए आएगा। लेकिन अगेन हाफ सेकंड भी बहुत छोटा टाइम नहीं है, तो हम इसको मज़ीद फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो 0.25 सेकंड आ जाएगा। लेकिन ये भी बहुत छोटा टाइम नहीं है, तो इंस्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम इन जितने भी टाइम इंटरवल्स आएंगे हम इनको मज़ीद छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते जाएंगे और तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब हमारे पास जब तक बहुत छोटा टाइम नहीं आ जाता। ये देखें, अब टाइम इंटरवल हमारे पास जो टाइम में चेंज है वो बहुत कम है। अब इस जो टाइम में चेंज है, ठीक है, जो बहुत कम चेंज आ रही है, इसको हम मैथमेटिकली किस तरह से लिखेंगे, तो इसको मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0। मतलब ये कि टाइम इतना कम चेंज हो कि वो अप्रोच करे 0 को। ठीक है, 0 ना हो बल्कि वो अप्रोच करे 0 को। मतलब ये कि टाइम जो है वो 0.01 सेकंड हो सकता है, वो 0.02 सेकंड हो सकता है। मतलब ये कि 0 के करीब करीब हो सकता है, वो अप्रोच करे 0 को लेकिन वो 0 ना हो। तो डेल थीटा ओवर डेल टी वही एंगुलर वेलोसिटी ही है, लेकिन यहाँ पे हम इसको लिमिट कर देंगे डेल टी अप्रोचेस टू 0। मतलब ये कि अब जो टाइम में चेंज आएगा वो बहुत कम आएगा। जब बहुत छोटे टाइम की हम लोग बात करेंगे तो वो बन जाएगा लम्हा और उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो होपफुली आपको ये इंस्टेंटेनियस के वर्ड की आज बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो इसको डिफाइन करते हैं, लिमिट ऑफ रेशो डेल थीटा बाय डेल टी जो कि एंगुलर वेलोसिटी होती है, इसको हम लोग लिमिट कर देंगे। और किस तरह से, व्हेन डेल टी अप्रोचेस टू 0 इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। जब ये डेल टी अप्रोच करेगा 0 को तो इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, आपको पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब जब वेक्टर क्वांटिटी की हम लोग बात करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात की थी कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना हो तो उसको हम लोग फाइंड करते हैं बाय राइट हैंड रूल। तो इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए हम इसकी डायरेक्शन को भी राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करते हैं। और राइट हैंड रूल अब किस तरह से यूज होगा, लेट्स से मेरे पास एक फैन है, इस वीडियो एनिमेशन को आप गौर से देखें, और ये रोटेट कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में ये फैन रोटेट कर रहा है आप उसी डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को ग्रिप कर लें। और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि अंगूठा आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो जो इरेक्ट थंब है वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एक बात नोट करें, ये फैन जिस प्लेन में रोटेट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन उस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये बात आपकी बुक में भी लिखी हुई है कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है। मतलब ये कि प्लेन और एंगुलर वेलोसिटी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो आज के लेक्चर का अब लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, प्रूव दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, r रेडियस ऑफ द सर्कल है, और ओमेगा आपने अभी पढ़ा है एंगुलर वेलोसिटी को कहते हैं। हमें पता है कि s इज इक्वल टू आर थीटा होता है।
ठीक है। तो s इज इक्वल टू आर थीटा को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बोथ साइड्स को जब हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ds बाई dt आ जाएगा और r को छोड़ देंगे d थीटा ओवर dt आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये s जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड करती है। मतलब ये कि हम डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। r जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो क्योंकि रेडियस जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता होता तो इसलिए हम रेडियस को छोड़ देंगे। और थीटा क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट चाहे एंगुलर हो या लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो ये टाइम पे डिपेंड करती होती है, तो इसलिए हम थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर आप गौर से देखें ds बाई dt, ठीक है जी, ds क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम लीनियर वेलोसिटी होती है। मतलब ये कि ds बाई dt की जगह हम v लिख सकते हैं। और अगर आप देखें d थीटा बाई dt, ये इस बात का क्या मतलब है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एंगुलर वेलोसिटी को कहते हैं। मतलब ये कि एंगुलर वेलोसिटी को क्योंकि ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है तो d थीटा बाई dt की जगह हम ओमेगा लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में कुछ चेंजेस होंगी, ds बाई dt की जगह हम लोग v लिख सकते हैं, तो v लिख दिया, r उसी तरह से सिमिलरली आ जाएगा और d थीटा बाई dt की जगह हम ओमेगा लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा वो आएगा v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सबसे पहले प्रूव किया है s इज इक्वल टू r थीटा को। ठीक है, उसके बाद हमने एंगुलर वेलोसिटी को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। उसके बाद हमने इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को डिटेल से अंडरस्टैंड किया है कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है और बेसिकली इंस्टेंट का क्या मतलब होता है। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है ये बात हमने देखी। और लास्ट पे हमने क्या किया है, v इज इक्वल टू r ओमेगा प्रूव किया, मतलब लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन देखा है। इस फार्मूले को आपने याद रखना है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये बार बार न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।